हाय दोस्तों, नमस्कार। जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन को इन्हेंस करने के लिए हमने भी दोस्तों एक विशेष सीरीज को स्टार्ट किया है यूट्यूब पर। यहाँ पर दोस्तों हम आपको गाइडेंस वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, आपको ये मदद करेगी ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में। हमने इसका बेस जो कि इसका सिलेबस है वो दोस्तों हमने आधार बनाया है उत्तराखंड प्रवक्ता, इसके अलावा लेक्चरर। और आपको दोस्तों ये और भी कई जगह पर काम करेगा। केवीएस पीजीटी में आपको मदद करेगा, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आप एलटी मैथ्स के प्रिपरेशन करेंगे या फिर आप एसओ की प्रिपरेशन करेंगे, सभी जगह दोस्तों आपको ये काम आने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको रेगुलर इंटरवल पर गाइडेंस वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको एक काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने लोगों के बीच में शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करना है, जिससे मेरे को भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाने में मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए, इसके अलावा दोस्तों हमने एक नए बैच भी स्टार्ट किए हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर रेगुलर दोस्तों क्लासेस होती हैं 6 to 7 एंड 7 to 8 PM। यहाँ पर दोस्तों आपको डेली लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था अलजेब्रा, और अलजेब्रा में दोस्तों हमने आपको सेट्स के बारे में बताया था। इसकी दोस्तों डेफिनेशन के बारे में आपको बताया था, और इसके अलावा दोस्तों हमने आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि भाई सेट्स क्या होते हैं और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके एलिमेंट्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में हमने आपको बताया था कि भैया कौन सी मेथड है जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोस्टर मेथड होती है, और इसके अलावा दोस्तों सेट बिल्डर मेथड होती है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि भैया कितने टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, यानी कि इनका क्लासिफिकेशन दोस्तों हम करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। एक सेट होता है दोस्तों, एम्प्टी सेट होता है अगर दोस्तों उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इस एम्प्टी सेट को दोस्तों हम नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसको जनरली दोस्तों हम फाई से शो करते हैं, लेकिन अगर आप रोस्टर मेथड में इसको दिखाना चाहो तो दोस्तों आप इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। ये दोस्तों किसको रिप्रेजेंट करता है? फाई को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेट बिल्डर मेथड में इसको दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि भैया x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर बराबर -2। वी नो दैट कि भैया कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं होता है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो जाए। इसका मतलब है कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा? नल सेट या फिर वॉइड सेट बन जाएगा। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर आप इसको देखें कि भाई x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और x 5 से लेके 6 के बीच में, आपको बताया भाई 5 से 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं करता है, तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा दोस्तों? नल सेट या फिर वॉइड सेट बन जाएगा। ठीक है ना? ध्यान रखना है कि कोई भी सेट है अगर उसमें एक भी एलिमेंट है तो वो दोस्तों नॉन एम्प्टी या फिर नॉन वॉइड सेट बन जाता है। यहाँ पर आपने दोस्तों ध्यान रखना है। कभी भी दोस्तों जो 5 है इसको आप ब्रैकेट के अंदर नहीं शो करेंगे। अगर आप इसको ब्रैकेट के अंदर शो करते तो इट विल गिव यू दैट कि भैया ये आपका एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है। तो 5 को दोस्तों आप हमेशा ऐसे दिखाएंगे या फिर आप इसको इस तरह से ओपन ब्रैकेट से दिखाएंगे। ये शो करता है कि आपका एक इसके अंदर सिंगल एलिमेंट है। ओके। इसके अलावा देखिए हम बात करेंगे सिंगलटन सेट की। तो सिंगलटन सेट का मतलब है कि एक सेट जिसमें क्या होता है, केवल एक एलिमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे कि ये आपका सिंगलटन सेट है, ये भी दोस्तों आपका क्या है? सिंगलटन सेट है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ऐसे भी कह सकता हूँ, x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और मैं कहता हूँ x इज बिटवीन 3 to 5। तो आपको पता है कि भाई 3 और 5 के बीच में एक नेचुरल नंबर लाई करता है, वो है आपका 4। सो इट इज अ सिंगलटन सेट। अब दोस्तों हम बात करते हैं फाइनाइट सेट्स की। फाइनाइट सेट्स का मतलब क्या होता है? फाइनाइट सेट्स का मतलब यह है कि अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट है तो हम उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट्स बोलते हैं। तो बात करते हैं ये एम्प्टी सेट, ये भी दोस्तों आपका फाइनाइट सेट होता है। तो अगर कोई फाइनाइट सेट है वो या तो वॉइड सेट होगा, या फिर उसके एलिमेंट्स क्या होंगे दोस्तों? फाइनाइट होंगे, या फिर हम उसको कह सकते हैं इट इज काउंटेड और लेबल्ड बाय नेचुरल नंबर। ओके। और कुछ समय के बाद ये जो प्रोसेस है दोस्तों एक सर्टेन नंबर पर आके रुक जाएगी। इस तरह से दोस्तों हम फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का सिंपल सा मतलब है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट, यानी कि एक आपके पास एक सेट है ए,
उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट दोस्तों इसको बोला जाता है। अब बात करेंगे इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट्स का मतलब है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। जैसे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, रियल नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसी तरह से देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स की मैं बात करता हूँ, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की बात करता हूँ। दोस्तों ये सारे के सारे क्या हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं, क्योंकि इनको आप क्या क्या नहीं कर सकते, लेवल नहीं कर सकते नेचुरल नंबर से, क्योंकि आप इसको मतलब ये टर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, देखिए कौन कौन से फाइनाइट सेट्स के एग्जांपल हैं। फाइनाइट सेट्स के देखिए, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100, सो यू कैन सी दैट कि यू कैन काउंट देम, और ये एक समय पर आके क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब कि एन की आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। द सेट ऑफ सोल्जर इन इंडियन आर्मी, अगेन ये क्या है, फाइनाइट नंबर है। इसी तरह से सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अब आपको पता है इवन प्राइम नंबर दोस्तों इकलौता होता है, तो ये आपका क्या है, ऑफ कोर्स एक फाइनाइट सेट है, और ये आपका एक सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अब इनफाइनाइट सेट की बात करें, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन है, प्लेन में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं दोस्तों, इनफाइनाइट हो सकते हैं। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन, एक प्लेन में कितनी सारी लाइन हो सकती हैं, वो इनफाइनाइट हो सकती हैं। अगर मैं कहूँ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो आपको कह रहा है कि एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, इसका मतलब है कि 0 से लेके 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स दोस्तों आपके हो सकते हैं। तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। अब दोस्तों बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये है कि अगर दोस्तों उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपके सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट दोस्तों सेम होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो अंदर के एलिमेंट है वो भी आपके इक्वल हो। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है कि a बराबर 1 2 3 एंड b बराबर है ABC। ये दोस्तों इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। दे आर इक्विवेलेंट सेट। अब हम बात करेंगे इक्वल सेट की। इक्वल सेट का मतलब ये है कि भैया दो सेट अगर आपके इक्विवेलेंट हो, प्लस उनके अंदर के जो एलिमेंट है वो भी आपके सेम हो। सिंपल सी बात है कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए is a member of B and every element of B is a member of A, so we can say that they are equal set। तो equal set आप देखिए 1 2 5 6 है, 5 6 2 1 है। we can see that कि भैया 1 यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है, 1 2 5 6 5 6 2 1 ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि दे आर इक्वल सेट। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट भी है, ध्यान रखना है। तो हर इक्वल सेट दोस्तों आपका क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या है, डिफरेंट है। सो एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। अब दोस्तों हम बात करेंगे सबसेट्स की। देखिए सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, जब हम कई बार आपने सुना होगा इस वर्ड के बारे में, भाई सबसेट्स क्या होते हैं। ए और बी अगर दो सेट्स हैं दोस्तों, तो ए बी का सबसेट्स तब कहलाएगा दोस्तों कि अगर ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है, तो हम कहेंगे कि भैया ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से शो करूं कि x इज द एलिमेंट ऑफ a, सो इट शुड बी इम्प्लाइज x शुड बी द एलिमेंट ऑफ b। यानी कि a का प्रत्येक एलिमेंट जब b के अंदर होगा तो वी कैन से दैट a इज अ सबसेट ऑफ b। इस तरह से दोस्तों इसको लिखा जाता है, यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है। तो इफ a इज द एलिमेंट ऑफ a इज द एलिमेंट ऑफ b। ओके, अब a अगर इसका सबसेट है तो b इसका क्या कहलाएगा दोस्तों, सुपर सेट कहलाएगा। अगर a इसका सबसेट नहीं है तो हम इसको दोस्तों इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, a इज नॉट द सबसेट ऑफ b। ठीक है ना, अगर वो उसका सबसेट नहीं है। ध्यान रखना है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज एवरी सेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट दोस्तों अपना सबसेट होता है, और जो एम्प्टी सेट होता है दोस्तों वो हर सेट का सबसेट होता है। तो ये जो दो दोस्तों जो सेट होते हैं वो हर सेट के सबसेट होते हैं, इसलिए इनको दोस्तों ट्राइवल सेट्स, या हम इसको एक तरह से इम्प्रॉपर सेट्स भी बोल सकते हैं। इम्प्रॉपर सेट की जो श्रेणी है उसमें दोस्तों आपका ए आता है। ठीक है, तो ये आपने दोस्तों ध्यान में रखना है कि जो सबसेट्स की जब हम बात करेंगे तो सबसेट्स में आपने ध्यान में रखना है कि हर सेट के अंदर दो सबसेट होते हैं, एक तो वो खुद होता है और एक क्या होता है, फाई होता है। तो दो तो आपके होने ही होने हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं कि x इज द एलिमेंट ऑफ ए इम्प्लाइज x इज द एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट ए में है तो a इज अ सबसेट ऑफ ए। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान रखना है कि जो फाई भी है दोस्तों ये आपका प्रॉपर सेट की श्रेणी में आता है, ए जो है वो प्रॉपर सेट की श्रेणी में नहीं आता है। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर बी या ए और बी मान लेते हैं दो सेट हैं, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी
मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A शुड नॉट बी इक्वल टू B होना चाहिए। तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा, इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अगर A बराबर B आ जाता है तो इस केस में आपका क्या होगा, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे A इज अ सबसेट ऑफ A एज वेल एज A इक्वल्स टू A, सो A इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ओके, तो ये आपने दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। लेकिन फाई के केस में ऐसा नहीं है। फाई का केस क्या कहता है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ A, बट फाई डज नॉट इक्वल्स टू A। फाई A के बराबर नहीं है, इसलिए जो फाई है वो प्रॉपर सबसेट की कैटेगरी में आता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि जितने भी आपके सबसेट बन सकते हैं उनमें से एक ऐसा सबसेट होता है जो कि इम्प्रॉपर होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, प्रॉपर कहलाते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को इस तरह से भी शो किया जा सकता है कि मान लेते हैं A एक सबसेट है B का, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा कि जब B में एक ऐसा एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि A में नहीं होगा। बी में एक ना एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि बी में नहीं होगा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसको इस डेफिनेशन से भी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, देखिए आप ये देख सकते हैं 1 1 2 3 का एक प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इसी तरह से 1 4 इसका सबसेट नहीं, क्योंकि इसमें 4 नहीं है। क्लियरली है कि भाई जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स हैं, और इस तरह से रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, इंटीजर का सबसेट होता है। इसी तरह से इंटीजर है वो रेशनल नंबर का सबसेट है, रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। आप देख सकते हैं कि जो इंटीजर्स हैं उन्हीं के अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना क्या होता है, सबसेट होता है। एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट अपना सबसेट होता है। एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2n। देखिए आपके पास अगर मान लेते हैं एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है, लाइक अगर आपके पास 1 2 3 4 से लेके n तक का एलिमेंट है, और आप दोस्तों इसकी सबसेट बनाना चाहते हैं। देखिए किस तरह से सबसेट बनते हैं, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। देखिए आप पहले सिंगल एलिमेंट को लेंगे, ये दोस्तों इसके सबसेट हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, दो दो का पेयर ले सकते हैं, 1 2 2 3 1 3, और इसके अलावा दोस्तों आप क्या ले सकते हैं, 1 2 3 ले सकते हैं, और इसके अलावा 5 ले सकते हैं। कहने का मतलब है ये 3 एलिमेंट है, 3 में से आपने एक भी एलिमेंट नहीं लिया तो 5 बनेगा। 3 में से आपने एक एलिमेंट लिया तो आपके ये एलिमेंट बनेंगे। 3 में से आपने 2 लिए तो फिर आपके ये बनेंगे, और 3 में से 3। तो कुल मिला के दोस्तों आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, सबसेट्स हो जाएंगे। इसमें एक इम्प्रॉपर होगा, बाकी जो 7 हैं वो दोस्तों आपके क्या होंगे, प्रॉपर होंगे। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आपके पास एक सेट है 1 2 3 से लेकर n, और आप दोस्तों इसके नंबर ऑफ सबसेट्स पता लगाना चाहते हैं, तो आप इसमें दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं। आप कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दोस्तों कितने n है, तो आप n में से एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे, nc0। फिर आप एक एक के बनाएंगे तो कितने बनेंगे, nc1। फिर आप दो दो के बनाएंगे तो nc2, और लास्ट में आप क्या पकड़ लेंगे, टोटल ncn ले लेंगे। नाउ वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n के दोस्तों बराबर होगा। तो सिमिलरली अगर हमारे पास कोई सेट है a बराबर 1 2 3 4, नाउ वी विश टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 4, यानी कि 16 इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे। एक इसमें क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा, बाकी 15 क्या होंगे, प्रॉपर कहलाएंगे। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।